हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक एनर्जी चेक रीडिंग करेंगे और यूनिवर्स से मैसेज लेंगे आप सब के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए, है ना। देखेंगे कि यूनिवर्स और डिवाइन हमें क्या मैसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को। तो मैं चाहूँगी कि रीडिंग शुरू करने से पहले आप अपनी एनर्जी से अलाइन हो जाइए और हो सके अगर पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए 1-2 मिनट्स के लिए, या आंखें बंद करके थोड़ा डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए, है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली यूनिवर्स पे भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं और उनसे अलाइन रहते हैं। तो इस रीडिंग को आप पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप थोड़ा सा उनके साथ अलाइन हो जाओ, ताकि मैं आपकी एनर्जी को पिक करूं और प्रॉपरली यूनिवर्स से अलाइन करके आपकी एनर्जी को एनर्जी के लिए मैसेज उनसे लूँ। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, है ना, या फिर उनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो जाइए एक कंसंट्रेशन के साथ, है ना। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज हमें यूनिवर्स, हमें डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी ये मैसेज देख रहे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्या यूनिवर्स मैसेज देते हैं आज। ओके, सो लेट्स सी। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। प्लीज़ उनकी एनर्जी को पिक करके उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग उनको मैसेज प्रोवाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फ्रेंड्स, ये जो साल जो जा रहा है ना, ये शनि का साल था, जो थोड़ा टाइम ही बचा है जाने में। तो जिनको जस्टिस चाहिए, जिनको न्याय चाहिए, डेफिनेटली उनको न्याय मिल रहा होगा या मिल चुका होगा। और जिन्होंने बुरे कर्म किए होंगे उनको डेफिनेटली शनिदेव उनको पनिश तो जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि शनिदेव किसी को छोड़ते नहीं, है ना। वो न्याय के देवता है ना। तो अगर आप अच्छा करते हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ही अच्छा करते हैं, और अगर आप बुरा करते हो तो वो किसी को नहीं छोड़ते। तो ये साल जो था शनि का था, 8 नंबर था, तो ये जा रहा है। और जाते जाते बहुत प्यारा सा एनर्जी आपके लिए कल मैं पिक की यूनिवर्स से। उन्होंने बहुत प्यारा मैसेज दिया मेरे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स ने, है ना। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए था ये वो मैसेज। ओके, तो आज देखेंगे कि यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को क्या मैसेज देते हैं। क्योंकि ये जो आने वाला नया साल है वो 9 नंबर का है। ओके, तो अगर आपका मूल्यांक 9 है तो खुश हो जाइए, है ना। ये साल आपके लिए रहने वाला है। और ये जो 9 नंबर है ना, ये रेड कलर से इंडिकेट करता है, बिकॉज रेड कलर जो है ना वो पैशन का होता है, और ये मंगल ग्रह से भी जुड़ा होता है फ्रेंड्स। तो ये जो मंगल ग्रह है मार्स, तो वो आई थिंक आप सबको पता होगा, हनुमान जी का 9 नंबर होता है, मंगल ग्रह से जुड़ा है। तो अगर आप उनके भक्त हो तो डेफिनेटली आपके जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ हैं वो इस साल ही रहने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट ईयर आपके साथ एक नई एनर्जी, एक नई खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है ना। तो डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिए, और अपनी एनर्जी को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखिए। उससे क्या होगा कि आप हमेशा एक पॉजिटिव वे में सोचोगे, और किसी भी तरह की नेगेटिविटी, चाहे वो आपकी थिंकिंग हो या किसी चीज़ के थ्रू हो, वो आप तक पहुंच ही नहीं सकती। बस हमें हाई वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत होती है ना। तो हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए हमें डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ता है ना। तो जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो किसी तरह का कोई भी स्पेल वर्क हो, जादू टोना हो, लाल पीला हरा नीला जादू जो भी हो, वो हम तक आ ही नहीं सकती। अगर कोई भेजता भी है तो वो वहीं से बैकफायर हो जाता है। ये सब चीज़ें उन्हीं को असर करती हैं फ्रेंड्स, जो लो वाइब्रेशन में होते हैं, जो कनेक्टेड नहीं होते हैं, है ना। तो लो वाइब्रेशन वाले को डेफिनेटली उनकी थिंकिंग भी एक नेगेटिव वे में चली जाती है, और ये सब चीज़ें उनको जल्दी अटैक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सोच भी वही हो जाती है ना। नेगेटिव वे में वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं।
तो हमें हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था। ओके, एनी अदर गाइडेंस, एनी अदर मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैसेज प्रोवाइड कीजिए। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, अगर मेरे आसपास है तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को उनकी एनर्जी को पिक करिए और प्लीज़ उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है तो दीजिए प्लीज़। फ्रेंड्स, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि मेरा मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर फैमिली, ओके, एंड प्रेस द बेल आइकॉन, है ना। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना। देखते हैं और कोई मैसेज डिवाइन देना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, अगर आप मेरे आसपास हैं तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड कीजिए। वाओ, ग्रेट। एम्परर का कार्ड आया है, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। ग्रेट, क्या बात है। एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों का कार्ड आया है गाइस। ऑलरेडी हमारे पास 6 कार्ड्स हैं, जो 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ सोर्स। ठीक है, तो देखते हैं, मैं थोड़ा अरेंज कर लूँ इस कार्ड्स को। राइट, एंड बॉटम ऑफ द एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में बहुत सारी सेलिब्रेशंस आ रही है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो, है ना। बहुत खुश हो, बहुत सारी हैप्पीनेस है। और आई थिंक मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों कब जो एक दूसरे को शेयर कर रहे हो, और यहाँ पे सी एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप दोनों को, है ना। तो आई थिंक जो भी नेगेटिविटी या जो भी अगर ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ सोचते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है या जा चुकी है ना। और आप दोनों इस एनर्जी में आ रहे हो। आपके लवर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को शेयर कर रहे हो, है ना। और बहुत ही हैप्पी हो, या एक हैप्पी मोमेंट दिख रहा है मुझे। और पास में ग्रीनरी है, तो डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में। बहुत सारी खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, है ना। और आपको एंजल्स जो हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो आप दोनों के बीच कोई तीसरे को वो आने नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पे दिख रही है मुझे, एकदम बीच में खड़े हैं, है ना। तो वो किसी को भी बीच में नहीं आने देंगे आप दोनों के बीच में। अगर कोई आपके लवर्स हैं या आपके कोई पार्टनर है ना, तो इन दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये बॉटम ऑफ द डेक था, इसलिए मैं आपको बताई। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है मुझे, 6 ऑफ कप है, पेज ऑफ सोर्ड है। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना, वो ये दिख रही है फ्रेंड्स। अगर ये एनर्जी, अगर ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट ना हो तो प्लीज़ अपने ऊपर फोर्स मत करना इस रीडिंग को लेने के लिए, है ना। जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो उतनी ही आप लेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो सकता है इसका कुछ पोर्शन, कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि ये जनरल चेक रीडिंग है। ओके, ये स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है गाइस, है ना। तो इतने सारे व्यूवर्स हैं, इतने सारे लोग ये वीडियो देखते हैं ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी रीडिंग्स मैं जो बोल रही हूँ कार्ड्स के अकॉर्डिंग वो सारी एक ही लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है रेजोनेट भी हो सकता है ना भी हो सकता है कुछ पोर्शन हो। तो जितनी रेजोनेट हो
उतनी ही आपको लेना है, बाकी को इग्नोर करना है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स जो है ना, यहाँ पे सी दिखा रहा है, सॉरी दिस इज द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये जो है ना पेंटिकल्स को देखो, इसके सर के ऊपर भी है, इसके पैर के नीचे है और यहाँ पे भी है। तो थोड़ा मुझे ये कार्ड की जो एनर्जी है ना, मुझे क्या दिख रही है ना, थोड़ा सा कंजूसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। हो सकता है आप इस टाइप से हो, कंजूस हो, क्योंकि इसने क्या करा है, 2 पेंटिकल्स को पैर के नीचे दबा रखा है और एक पेंटिकल्स को उसने हाथ से जोर से पकड़ रखा है है ना, और एक अपने सर के ऊपर रखा है। तो मुझे थोड़ी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपके पास धन तो है, लेकिन आपने उसको एकदम जकड़ के रखा है, आप उसको फ्लो में नहीं ला रहे हो। तो जब आप उसको गिविंग एनर्जी में नहीं दोगे तो फिर वो आएगा नहीं आपके पास ना। तो आप उसको बांध के मत रखो, मतलब पैसे हैं आपके पास, लेकिन हो सकता है आपने उसको खर्च करना ही बंद कर दिया है ना। तो थोड़ा उसको खर्च करो, थोड़ा उसको फ्लो में लाओ, है ना। तो जब आप एनर्जी दोगे तो ही एनर्जी आपके पास आएगी, राइट। तो यहाँ पे ये कार्ड ऐसा ही मुझे एनर्जी दिख रहा है कि थोड़ा चीज़ों को बांध के मत रखो, है ना, क्योंकि धन जब दोगे तभी धन वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगा, है ना। तो चीज़ों को खर्च करिए, है ना, अकाउंट में बांध के बंद करके मत रखिए, है ना। जो नीड है आपको, है ना, उस चीज़ पे खर्च करिए तो ही आपके पास आएगा। और भी मैं चाहती हूँ कि जितना आप खर्च करो उसका मल्टीप्लाई होकर आपके पास आए। तो इतना कंजूस नहीं बनना है ना। अगर है आपके पास तो उसको एंजॉय करिए लाइफ को, है ना, उसको बांध के मत रखिए। अगर मिला है आपको, यूनिवर्स ने आपको दिया है, तो उसको यूटिलाइज करिए, है ना। तो प्लीज़ इतना ज़्यादा पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है ना। उसको थोड़ा फ्लो में करिए, है ना। फ्लो में करने से होगा वो वापस मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। तो ये एनर्जी आपकी यही है। हो सकता है किसी व्यूअर्स के लिए हो, किसी एक के लिए हो, या सभी के लिए हो। तो आप देख लेना ये एनर्जी किनकी है। ओके, तो थोड़ा सा धन को खर्च करिए, है ना, फ्लो में जाने दीजिए, तभी वो धन वापस आपके पास मल्टीप्लाई होकर आएगा, है ना। इसके बाद एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि हो सकता है नए साल में कोई आपका बचपन का फ्रेंड, ओल्ड फ्रेंड या ओल्ड लवर बोल सकते हो, चाइल्डहुड लवर बोल सकते हो, पुराना प्यार बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वो आता दिख रहा है मेरे को, बहुत ही बचपन का फ्रेंड, कोई ओल्ड फ्रेंड जो बहुत टाइम से उसके साथ आप नहीं मिले हो, है ना। तो हो सकता है वो आपकी ओर आ रहा है आपसे मिलने के लिए, है ना। यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और यहाँ पे मुझे वाइट फ्लावर्स भी दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, मीन्स कि मन में कुछ भी, उसके मन में कालापन या आपके प्रति कुछ ऐसा गलत भाव नहीं है। आप, हो सकता है आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो और बचपन में दोनों अलग अलग हो गए हों। होता है ना ऐसा, आपने कहीं और पढ़ाई करने चले गए और ये कहीं और चले गए। हो सकता है आप कहीं और जॉब कर रहे हो सकता है आपकी शादी हो गई हो, है ना। तो होता है, लोग लाइफ में बिजी हो जाते हैं, बहुत टाइम हो जाता है, 10 साल हो जाते हैं, 20 साल हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ एनर्जी आ रहा है कि काफ़ी टाइम के बाद कोई फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, कोई बेस्ट फ्रेंड्स आपकी ओर आ रहा है आपसे मिलने के लिए, बहुत खुशियों के साथ, बहुत हैप्पीनेस के साथ। आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है, क्योंकि जो कोई भी आ रहा है ना आपसे मिलने, वो बहुत सारी हैप्पीनेस को लेके आ रहा है ना। तो ये एनर्जी है। और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है गाइस। इट मीन्स कि ये दिखा रहा है कि इसने सोर्स को जो है ना ऊपर की ओर ले रखा है। ये एयर की एनर्जी को दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये मैं स्पेसिफिक राशि बता दूं इसका, ये एनर्जी आपकी लिब्रा, जिम्नाई, एक्वेरियस दिख रहा है मुझे। ये आगे की ओर बढ़ तो रहा है, बट ये पीछे की ओर भी देख रहा है। आई थिंक इसने पास्ट को भूला नहीं है, पास्ट को स्टिल ये पास्ट में ही है, पास्ट को देख रही है, आगे बढ़ रही है। इसने एक्शन भी लिया है, क्योंकि स्वॉर्ड है तो इसने ऊपर की तरफ रखा है ना। और ये बिल्कुल भी एक्शन में है ये, है ना, बिल्कुल निडर होके एक्शन में जाती हुई दिख रही है, बट स्टिल ये पीछे मुड़कर देख रही है। आई थिंक कि ये एनर्जी मुझे पास्ट एंड फ्यूचर दोनों की दिख रही है, क्योंकि नया साल आने वाला है और अब ये 2024 जो है वो जाने वाला है। तो मुझे लगता है कि जिनकी भी एनर्जी है, जिस भी व्यूअर्स की एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2024 में उनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, है ना, पास्ट में।
तो वो शायद अभी भी वो 2024 में ही अटके पड़े हैं और ये 2025 के लिए भी रेडी हैं आगे जाने के लिए। मतलब जो भी उनके लाइफ में होने वाला है ना। तो क्या होने वाला है वो मैं देखते हैं आगे कार्ड में क्या है ना। वो निकल चुके हैं उस चीज़ को ग्रैब करने के लिए, उस चीज़ को लेने के लिए, बट स्टिल ही इज़ वॉचिंग बिहाइंड, है ना। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आपको पीछे नहीं देखना है, उसको लेट गो करिए। 2024 जाने वाला है, जो हो गया सो हो गया, उसको जाने दीजिए। अब जो नया साल आ रहा है ना, उसमें जश्न मनाइए, जो कुछ भी एक नए होप लेकर, है ना। तो देखते हैं आगे क्या है। 9 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली ये मुझे आपका आने वाला टाइम दिख रहा है। बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही शांत, हर चीज़ से फ्री हो आप, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज इसके पास सारे कप्स फुलफिल हैं, है ना। जितने भी 9 कप्स हैं ना, इसके पास सारे फुलफिल हैं, मतलब इसकी सारी विशेष फुलफिल हो गई है और ये बिल्कुल रिलैक्स है, आराम से बैठा है ये, क्योंकि इसको यूनिवर्स ने सब कुछ दिया है जो इसको चाहिए था, हर विश इसकी पूरी हो गई है और ये बिल्कुल ही शांत रिलैक्स मूड में बैठा है। तो डेफिनेटली ये आपकी आने वाली एनर्जी है, आने वाला साल होने वाला है, बट आपको पीछे मुड़कर 2024 को नहीं देखना है, जो 2025 में आ रहा है आपको उसकी ओर देखना है ना। तो आप आगे बढ़ तो गए हो, लेकिन स्टिल आप 2024 में फंसे हुए हो। तो गाइस आपको उसमें अभी नहीं फंसना है ना। जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, है ना। उसको 2024 में रहने दीजिए और नई चीज़ों को लेकर, नई खुशियों के साथ, है ना, नए होप के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ, है ना, एक स्ट्रॉन्ग माइंड लेकर आप 2025 में एंटर करिए, राइट। अब आया है ये कार्ड जो है आपका, दिस इज द 5th कार्ड आया था, ये एम्परर की एनर्जी है और यहाँ पे क्वीन की एनर्जी आई है। सी, दोनों कार्ड कितना अच्छा आया है। और ये कार्ड मुझे ना द एम्प्रेस की जो एनर्जी है ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई लेडीज़, अगर कोई ये फीमेल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है गाइस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका वो पूरा होने वाला है ना। और अगर कोई प्रेग्नेंट है तो डेफिनेटली उनकी भी विश पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी आ रही है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनकी भी एनर्जी, जो भी व्यूअर ये देख रहे हैं, है ना, आपके लिए है ये। तो डेफिनेटली 2025 जो है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं आपके घर में। अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी कारण बस वो चीज़ें नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं, आ रहा है जो भी है ना। क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी का एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे मुझे, है ना। और आपकी चारों ओर इतनी खुशहाली दिख रही है ना, मीन्स आप देख रहे हो यहाँ पे ये येलो कलर का, ये वीट है, वीट का प्लांट है, गेहूँ जिसको बोलते हैं ना, फील्ड में लगा है, जो कि बहुत ही सुनहरा पल को शो करता है, बहुत ही गोल्डन टाइम को शो करता है, इंडिकेट करता है। तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम आ रहा है ये आने वाला जो साल है। और इसके चारों अगर आप देखोगे, ग्रीनरी, है ना, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में। और थोड़े से आप इमोशनल हो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वाटर की भी एनर्जी दिख रही है, तो डेफिनेटली आप थोड़े इमोशनल हो, क्योंकि आप हर चीज़ से परिपूर्ण दिख रहे हो। बहुत ही आपका अटायर देख पा रही हूँ मैं, आपने बहुत ही अच्छा आप जब निकलते होगे ना घर से, तो लोग आपको देखते रहते होंगे, क्योंकि आप जो पहनावा जो पहनते हो ना, वो आपका बिल्कुल अलग होता होगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इम्प्रेस की एनर्जी है गाइस। तो इम्प्रेस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपका हर चीज़ बहुत अच्छा होगा। आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल दिख रहा है यहाँ पे। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी है। कॉन्फिडेंस लेवल का तो क्या कहना, आपका जो अटायर, आप जो पहनावा पहनते हो ना, बहुत ही रॉयल फीलिंग आती है उससे। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो ये है आपकी एनर्जी, जो भी फीमेल दिख रहे हैं उनके लिए ये स्पेशली, है ना। और कार्ड आया है द एम्परर की एनर्जी है, तो जो मेल हैं वो उनके लिए है ये। तो डेफिनेटली आप एक पावरफुल उसमें लीडरशिप की क्वालिटी में देख रहे हो, आपके पास बहुत ही पावर है ना। आप एकदम लीडर की कुर्सी पे बैठे हो,
आप एक लीडरशिप के रोल में आ रहे हो, तो खुश हो जाइए। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों की एनर्जी आई है, स्पेसिफिक एनर्जी है। तो जो फीमेल है वो अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है आपके लिए। और ये आने वाला साल आपके घर खुशियाँ आने वाला है ना, बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत ही सुनहरा पल आने वाला है। आने वाला साल यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। और जो मेल हैं वो डेफिनेटली एक लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन उनको मिलने वाला है, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी है। तो एम्परर है तो डेफिनेटली उसके पास वो सब कुछ होता है जो होना चाहिए, है ना। एक लीडर जो होता है ना, एक टीम का लीडर, है ना, जो हर सिचुएशन को सॉल्व करता है, हर कठिनाइयों को सब लोग उसके पास आते हैं अपनी परेशानियों को लेकर। तो उस एनर्जी में आप यहाँ पे दिख रहे हो कि सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो आप एक लीडर हो, और बहुत ही स्टेबल पर्सन, ग्राउंडेड, मतलब बहुत सोच समझ कर चीज़ों को फैसला लेना, अचानक जल्दी से जल्दबाजी में किसी चीज़ को नहीं करते हो आप, बहुत ही प्लान करके चीज़ों को फैसला लेते हो। और एक अच्छा लीडर जो होता है ना, टीम लीडर, बहुत ही लीडर तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक जो अच्छा लीडर जो क्वालिटी होती है उसके अंदर, वो क्वालिटी है आपके अंदर, गुड क्वालिटी, है ना। सबको बैलेंस करके चलना, सबको एक टीम में लेकर चलना, और चीज़ों को सोच समझ कर फैसला लेना, तो वही एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी एनर्जी। यूनिवर्स ने आपकी एनर्जी से अलाइन होकर इतना प्यारा सा कार्ड दिया है आने वाले साल के लिए, है ना। तो देखते हैं कि डिवाइन हमें इन सारी चीज़ों के लिए, ये जो नॉट सारी चीज़ों को बोल सकते हैं, इस एनर्जी के लिए और इस एनर्जी के लिए हमें गाइडेंस लेना है डिवाइन से, कि वो क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है ना, इन दोनों चीज़ के लिए, बट स्टिल मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि मुझे डिवाइन से गाइडेंस लेना चाहिए आपके लिए। तो देखते हैं डिवाइन क्या बोलते हैं, है ना। बाकी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी है, 2025 आ रहा है, पैशन की एनर्जी है, तो खुश हो जाइए, है ना। पैशन, जो भी नया करियर स्टार्ट कर रहे हैं, जिनकी भी न्यू बिगनिंग हो रही है, जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है। तो आप एक पैशन के साथ आप अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाला है। ओके गाइस, तो देखते हैं डिवाइन हमें इस पेज ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या गाइडेंस देते हैं आपको। ओके, सो माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को पेज ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए अगर कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ उनको प्रोवाइड करिए। माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को the need to move on, seeking more from the life than what you are experiencing. Okay. ओके, सी आपको पेज ऑफ सोर्ड्स में बोला था ना मैंने आपको, आप आगे तो बढ़ चुके हो, लेकिन आप अभी भी पीछे मुड़कर देख रहे हो, अभी भी आप पास्ट में हो, पास्ट को देख रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको उसको लेट गो करना है और उसको मूव ऑन होने की ज़रूरत है आपको। तो आप उससे मूव ऑन होइए, 2024 को लेकर नहीं जाना आपको 2025 में, आपको 2025 में एंटर करना है, 2025 को पीछे छोड़ दीजिए। तो आपको डिवाइन वही बोल रहा है कि जो भी 2024 में जो भी हुआ, आपको वहाँ से मूव होने की ज़रूरत है। ओके, मूव हुए हो, लेकिन स्टिल आप बैगेज को भी साथ में लेके जा रहे हो, आप वहीं पे अटके पड़े हो, तो आपको अटकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। ओके, और बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है, जो खुद आप उसको चूज़ करोगे, कुछ बड़े चेंजेस को आप चूज़ करने वाले हो, और आप उस चेंज को प्रायोरिटीज़ दोगे, है ना। जो भी आपकी लाइफ में चेंज आएगा ना, उसको आप प्रायोरिटी दोगे, क्योंकि आपने घर से आप पूरी तरह से निकल चुके हो। डिवाइन ऐसा ऑलरेडी ये एनर्जी आपको दिया है, देख रहे हो उसमें, इस कार्ड में ये जो बंदा है ये घर से निकल रहा है, एक अपने डॉग के साथ एक बस बैग दिया है, और यहाँ पे देख रहे हो ये कप्स रखा है, ये सब कुछ छोड़ते हुए ये घर से निकल चुका है। इस मून की भी एनर्जी अगर आप देख सकते हो तो देख लो, है ना। दैट मीन्स कि बंदा बहुत इंट्यूटिव है, और आप जो भी हो, जो भी व्यूअर देख रहे हैं ना, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, है ना। तो आपका जो इंट्यूशंस बोल रहे हैं ना, आप इंट्यूशंस के अकॉर्डिंग आप चलो, तो आपको डिवाइन भी वही चीज़ें बोल रहे हैं कि आप निकल तो चुके हो घर से,
है ना। बट जो आप पीछे मुड़ के जो देख रहे हो ना, आपको वो नहीं देखना है, आपको मूव करने की ज़रूरत है। और आपने डिसाइड कर लिया है कि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा आप उसको एक्सेप्ट करोगे और आप उसको प्रायोरिटी दोगे उस चेंज को, है ना। तो आप घर छोड़ चुके हो, यहाँ भी टैरो में भी सेम एनर्जी, आप घर छोड़कर निकले हो, पूरी तरह से आप निकल चुके हो, एक्शन में आ चुके हो, लेकिन आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, उस लगेज को, उस बैगेज को साथ लेकर नहीं जाना है। ओके, खुद पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पे भरोसा करिए, और जो आपका इंट्यूशंस बोलता है वो चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और थोड़े गाइडेंस ले लेते हैं। माय डियर डिवाइन, प्लीज़ एनी अदर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। कार्ड्स नहीं लेंगे गाइस, बिकॉज 2 कार्ड्स आ गए, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए मुझे कार्ड चाहिए, है ना। जो आपने पेंटिकल्स को, पैसा को इतना जोर से पकड़ रखा है, नो। माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस दीजिए कि मैंने 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्यों पकड़ रखा है। 2 कार्ड दे दिया है डिवाइन, देखते हैं। हाँ, ओके, नाइस। बॉटम ऑफ द डेक, दिस, इसमें डिवाइन आपको बोल रहे हैं, वाओ, यस, या पैशन वाली एनर्जी आई है। जब मैं बात कर रही थी ना आपसे, वो पैशन वाली एनर्जी आई। आप बहुत ही पैशनेट पर्सन हो। सी, देख रहे हो आप घोड़े पे बैठ कितनी तेजी से आप जा रहे हो, और आपके सिर पे जो रेड कलर का जो आपने फेदर, दैट मीन्स कि आपके साथ डिवाइन है, और आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत ज़्यादा, है ना। और इतना पैशन है आपके अंदर ना, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही पैशन। और कोई भी इवेंट आता है ना, तो आप इमीडिएट उस पर एक्शन लेने वाले हो, अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करके। आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हो, और उस चीज़ पे आप बहुत ही फोकस हो। और आई थिंक किसी रिलेशनशिप को लेके आप बहुत पैशनेट हो, किसी रिलेशनशिप में आप दिख रहे हो। यहाँ पे ये डिवाइन बोल रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कि किसी रिलेशनशिप को लेके आप पैशन में दिख रहे हो। यहाँ पे बहुत पैशनेट वाली एनर्जी आ रही है आपकी, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही पैशन, इमीडिएट एक्शन लेने वाले, इंट्यूटिव पर्सन, हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, और बहुत ही फोकस हो आप। सी, तो डेफिनेटली आप 2025 में जो पैशन वाला जो साल है ना, आप बहुत ही पैशनेट पर्सन हो, और वो साल आपका बहुत ही बेस्ट होने वाला है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप उसके लिए बहुत ही पैशनेट हो, उस चीज़ को बहुत ही फोकस हो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, बहुत ही मतलब एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो आप। और यहाँ पे भी ये दिख रहा है मुझे, यहाँ भी फोकस पर्सन दिख रहा है मुझे। और ओके, डिफेंसिव दिख रहे हो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, या कुछ सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस हो आपकी लाइफ में, है ना। तो आप उसको, यस, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप जो भी चैलेंज आएंगे आपकी लाइफ में, आप उसको रिव्यू करना है, केयरफुली रिव्यू करना है उसको, और उसको ओवरकम करना है ना। यहाँ भी देख रहे हो आप, ये रेड वाली, रेड की एनर्जी पैशन की जरूर होती है फ्रेंड, लेकिन वो एक अग्रेसिव का भी एक एनर्जी शो करता है। तो यहाँ पे वही अग्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ को एक्शन लेने से पहले आपको केयरफुली रिव्यू करना है उस चीज़ को। आप ओके, आप थोड़ा यहाँ पे डिफेंसिव ज़्यादा दिख रहे हो, है ना, फोकस्ड हो, है ना, डिसिसिव हो, यहाँ पे वो भी दिख रहा है। और किसी इवेंट्स के लिए आप बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्पीड में मूव कर रहे हो वहाँ पे। तो आपको डिवाइन वही गाइड कर रहे हैं कि किसी भी तरह का अगर कोई चैलेंज आता है, आ सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जिस तरह की एनर्जी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा रिव्यू करना है और केयरफुली ऑप्शन को ऑप्ट करना है। ओके, हो सकता है कि सडन और अनएक्सपेक्टेड कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में, ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं आपको। और ये कार्ड जो है आपको, ओके,
ओके, ये जो आपने पेंटिकल्स को, पैसा को जो पकड़ के रखा है ना, आई थिंक डिवाइन आपको उसी की एनर्जी यहाँ पे उन्होंने दिया है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप शायद होता है ना, कभी कभी आप निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा माइंड में रख लेते हो और वो चीज़ें ज़्यादा सोचते हो। और बोलते हैं कि जो चीज़ें हम सोचते हैं ना, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें यूनिवर्स हमेशा गाइड करते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऐसी एनर्जी कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव थॉट से जो आपने मैनिफेस्ट कर लिया आपने, और वो जो मैनिफेस्ट हुआ है ना आपका नेगेटिव एनर्जी, वो एक चैलेंज बन गया आपके लिए, है ना। और आपको थोड़ा पैसों का थोड़ा फियर है। इट मीन्स कि डर, मतलब ऐसे पकड़ के रखे हो कि मेरा पैसा कहीं चला ना जाए। तो पैसे की चोरी होने का डर बोल सकते हो या खोने का डर बोल सकते हो, वो डर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका पैसा चुरा लेगा, जो ये टैरो में जो आ रहा है ना, जो दिख रहा है, जो आपने पूरी तरह से पकड़ रखा है, वही यहाँ पे भी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आपको उस चीज़ का डर है। किसी डर के कारण आपने अपने पैसे को, अपने धन को ऐसे पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और ये जो भी पुअर टाइमिंग है ना, वो आपने शायद खुद ही इसको मैनिफेस्ट कर लिया एक डर से। आपके माइंड में ना वो बैठ गया है, वो नेगेटिव चीज़ें पैसों के लेकर, कि वो पैसा शायद छिन जाए आपसे, कोई ले लेगा आपसे, शायद इसीलिए ना आपने इसको जकड़ के लेके बैठा और वो डर आपके मन में बैठ गया। और वही डर जो है ना, आपको आपने उस डर को मैनिफेस्ट कर लिया है। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ एंजल्स हैं। एंजल्स का हाथ आपके सर के ऊपर है, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो पेंटिकल्स यहाँ पे है ना। तो ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये है आपके पास, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास ही है, कोई नहीं चुरा रहा है। आप अपने बस थॉट्स को बदलिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो अगर हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव ही चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, है ना गाइस। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने थॉट्स को बदलिए, पॉजिटिव रखिए, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो आपकी लाइफ में, चैलेंजेस क्रिएट ना हो। और इतना ज़्यादा आपको पैसों के लिए बहुत ज़्यादा डर जो है, उस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, पैशन आ रहा है, आप खुद ही एक पैशन की एनर्जी में दिख रहे हो। और आप जो भी इंट्यूशन आपका बोल रहा है, वो इंट्यूशंस को लेकर सोचकर आप ऑलरेडी निकल चुके हो। बस आपको पास्ट की चीज़ों को पीछे मुड़कर नहीं देखना है ना, उसको छोड़ते हुए बस आगे बढ़ जाइए और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी आई थी वो क्वीन एम्प्रेस और एम्परर दोनों की एनर्जी आई थी। तो आप दोनों ही एनर्जी में हो, तो इतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना है। आप पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, माइंड को स्ट्रांग रखिए, क्योंकि कभी कभी जो बहुत ही स्ट्रांग मैनिफेस्टर होते हैं ना, आप चीज़ों को हमेशा एक ही चीज़ को जब सोचते रहते हो ना, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, है ना। तो जो चीज़ें आपको चाहिए आप उस चीज़ को सोचो, जो नहीं चाहिए उसको नहीं सोचना है, जो चाहिए आपको वो सोचना है। पॉजिटिव चीज़ों को सोचिए, है ना। तो जो भी आप सोचोगे डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट हो जाती है। अगर ऑल द टाइम वही चीज़ें माइंड में अगर रिमाइंड होती रहती है तो वो लाइफ में आ जाती है। और हमें ऐसा लगता है कि एक इल्यूजन बन जाता है, पूरी तरह से माइंड को ट्रैप कर लेता है वो बातें, वो चीज़ें। तो उसको नहीं होने देना है ना। तो अच्छी चीज़ें सोचिए, आपका पैसा कोई नहीं ले रहा है, उसको इतना पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स डिवाइन आपके साथ हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपका पैसा आपके पास ही रहने वाला है और आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में आ रहे हो, एक पैशन के साथ अपने रिलेशनशिप की ओर आप एक पैशन की एनर्जी में जा रहे हो, बहुत ही डिफेंडिंग हो और डिफेंड कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप को। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या किसी तरह का कोई परेशानी हो, अगर आप लवर हो और फ्यूचर में कुछ ऐसा आप एक दूसरे को एक पार्टनर के रूप में देखते हो,
तो हो सकते हैं ऐसी कुछ मजबूरी रही होगी, ऐसा कुछ सिचुएशन रहा होगा, या बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है। तो आप उस एनर्जी में दिख रहे हो, मुझे बहुत ही पैशन हो, अपने रिलेशनशिप को काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हो, काफ़ी डिफेंडिंग दिख रहे हो। तो थोड़ा आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा देख के समझ के एक्शन लेना है आपको, और डेफिनेटली आपकी जीत होगी। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, आप उस रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली वो आपका रिलेशन जो है बहुत ही हैप्पी होने वाला है। और अगर आपके लवर कोई हैं तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं, और आप एक दूसरे से डेफिनेटली मिलोगे और एक दूसरे के साथ अपनी हैप्पीनेस को साझा करोगे। और क्योंकि वहाँ पे एनर्जी आई थी, शेयर कर रहे हो आप एक दूसरे को, और वहाँ पे आपके डिवाइन भी थे, आपके स्पिरिट गाइड्स थे जो आपको ब्लेस कर रहे थे, आपके साथ थे। तो आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ कर स्टेप लीजिएगा, है ना। आगे बढ़िए, पीछे मुड़कर मत देखिए। 2025 को एक खुशियों के साथ, एक पैशन के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ उसका स्वागत करिए और चीज़ें अच्छी सोचिए, है ना। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी ही होगी। और मैं अपने व्यूअर्स के लिए रोज़ प्रे करती हूँ कि उनके लाइफ में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी परेशानियाँ हैं वो 2024 में ही रह जाए, और 2025 में उनकी एनर्जी एक हैप्पीनेस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ फुलफिल रहे, और उनकी जो भी विशेज़ हैं, प्यारी प्यारी विशेज़, वो सारी विशेज़ फुलफिल हो अगर वो डिज़र्व करते हैं। तो डिवाइन भी, यूनिवर्स भी हमें वही विशेज़ पूरी करते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। तो ऐसे चीज़ें आप अफर्मेशन भी डाल सकते हो डेली, सुबह में एक पॉजिटिव अफर्मेशन, है ना, कि जो भी विश है कि आप खुश रहना चाहते हो, आपको लाइफ में बहुत ही धनवान बनना है, या बहुत ही करियर में आगे बढ़ना है, बहुत सफल होना है, या फिर बहुत प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अबंडेंस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अफर्मेशन डाल सकते हो आप, है ना। एक पॉजिटिव अफर्मेशन इन द मॉर्निंग, या फिर शाम के टाइम में भी, मोस्टली हम सुबह में ही करते हैं, है ना। तो अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा। और वो अफर्मेशन जब भी आप डालोगे, आप देखना कि धीरे धीरे चीज़ें कैसे मीन्स एज अ मिराकल के रूप में डिवाइन यूनिवर्स हमें देते हैं, है ना। और मैं भी अपने डिवाइन से, अपने यूनिवर्स से, मैं जिनको भी मानती हूँ उनको प्रे करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की सारी परेशानियाँ दूर कर दें, और एक नई एनर्जी के साथ, एक खुशियों के साथ, एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के साथ नए साल में एंटर करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने मैसेज देना मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कंक्लूड करती हूँ ये रीडिंग यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नई एनर्जी के साथ, है ना। सो फ्रेंड्स, चलती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।